बर्फ से ढकी पहाड़ियों और ठंडी हवाओं के बीच बसा एक खूबसूरत शहर था मसूरी। वहीं रहती थी एक शांत और बेहद भावुक लड़की सिया। सिया एक स्कूल में संगीत की टीचर थी। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि जब वह गाती तो बच्चों के साथ साथ पूरा माहौल भी शांत हो जाता। लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे एक गहरा दर्द छिपा था। हर शाम वह अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर दूर आसमान को देखती और धीरे से गुनगुनाती, तुम कहीं ना कहीं आज भी मेरे पास हो। उसकी नानी अक्सर उसे समझाती, बेटी जिंदगी किसी के जाने से रुकती नहीं। लेकिन सिया के लिए जिंदगी सच में रुक चुकी थी, क्योंकि कई साल पहले उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा प्यार खो दिया था। उस लड़के का नाम था कबीर। कबीर सिया की पूरी दुनिया था। दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। पहले दोस्ती हुई, फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे। कबीर हमेशा सिया को हंसाता रहता था। वह कहता, अगर तुम उदास हुई ना तो मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा। दोनों घंटों पहाड़ों में घूमते, बारिश में भीगते और अपने आने वाले कल के सपने देखते। लेकिन एक रात उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। तेज बारिश हो रही थी। कबीर अपनी बाइक से सिया से मिलने आ रहा था। सिया उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन रास्ते में एक भयानक हादसा हो गया। कबीर की मौत हो गई। जब सिया अस्पताल पहुंची तब कबीर आखिरी सांसें ले रहा था। उसने सिया का हाथ पकड़कर कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। कबीर जाते जाते अपनी आंखें सिया को दे गया। उस दिन के बाद सिया उन्हीं आंखों से दुनिया देखने लगी, जिनमें कभी कबीर के सपने थे। लेकिन उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। समय बीतता गया। एक दिन स्कूल में खबर आई कि स्कूल के मालिक का बेटा विदेश से वापस आ रहा है। उसका नाम था अर्जुन मल्होत्रा। पूरा स्कूल उसके स्वागत की तैयारी करने लगा। प्रिंसिपल ने सिया से कहा, अर्जुन स्कूल के वार्षिक समारोह की तैयारी करेगा, तुम उसकी मदद करोगी? सिया ने चुपचाप हाँ कह दिया। लेकिन अगले दिन जैसे ही अर्जुन स्कूल पहुंचा, सिया के हाथ कांपने लगे, क्योंकि अर्जुन बिल्कुल कबीर जैसा दिखता था। वही चेहरा, वही मुस्कान, वही आंखें। सिया घबरा गई और तुरंत वहां से चली गई। अर्जुन समझ नहीं पाया कि आखिर उसे देखकर सिया इतनी परेशान क्यों हो गई। धीरे धीरे दोनों साथ काम करने लगे। अर्जुन बहुत खुश मिजाज था। वह हर वक्त सिया को हंसाने की कोशिश करता, लेकिन सिया उससे दूरी बनाए रखती। एक दिन अर्जुन ने पूछ ही लिया, तुम मुझसे इतनी दूर क्यों भागती हो? सिया की आंखें भर आईं। उसने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि तुम्हारा चेहरा मुझे उस इंसान की याद दिलाता है जिसे मैं आज भी सबसे ज्यादा प्यार करती हूं। अर्जुन चुप हो गया। लेकिन पता नहीं क्यों, उस दिन के बाद वह सिया को और ज्यादा समझने लगा। धीरे धीरे उसे सिया से प्यार हो गया। वह हर समय उसी के बारे में सोचने लगा। एक रात उसने अपने दोस्त से कहा, शायद मुझे पहली बार किसी से सच्चा प्यार हुआ है। उधर सिया भी खुद से लड़ रही थी। उसे लगने लगा था कि शायद भगवान उसे फिर से जीने का मौका दे रहे हैं। लेकिन हर बार जब वह अर्जुन को देखती, उसे कबीर याद आ जाता। एक दिन अर्जुन अचानक सिया के घर पहुंचा। वहां दीवार पर लगी कबीर की तस्वीर देखकर वह हैरान रह गया, क्योंकि वह तस्वीर बिल्कुल उसी जैसी थी। अब अर्जुन सब समझ चुका था। सिया रोते हुए बोली, तुम्हें देखकर मुझे लगता है जैसे कबीर वापस आ गया हो। लेकिन फिर याद आता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। अर्जुन धीरे से उसके करीब आया और बोला, हो सकता है मैं कबीर ना हूं, लेकिन मेरा प्यार सच्चा है। उस दिन पहली बार सिया ने किसी के सामने खुलकर रोया।
धीरे धीरे दोनों करीब आने लगे। अर्जुन ने सिया की जिंदगी में फिर से खुशियां भर दीं। और एक दिन उसने सिया से शादी के लिए पूछ लिया। पूरा घर खुशियों से भर गया। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। सिया दुल्हन बनी बेहद खूबसूरत लग रही थी। लेकिन शादी वाले दिन जैसे ही वह मंडप तक पहुंची, उसके कदम रुक गए। उसकी आंखों के सामने कबीर का चेहरा घूमने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, क्या हुआ? सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोते हुए बोली, मैं ये शादी नहीं कर सकती। पूरा मंडप सन्न रह गया। अर्जुन टूट गया। लेकिन क्यों सिया? सिया दर्द भरी आवाज में बोली, क्योंकि मैं आज भी सिर्फ कबीर से प्यार करती हूं। मैं उसकी यादों को धोखा नहीं दे सकती। इतना कहकर वह वहां से चली गई। अर्जुन बस उसे जाता हुआ देखता रह गया। उस दिन दो दिल टूटे थे। एक वो जो अपने पहले प्यार को कभी भुला नहीं पाई, और दूसरा वो जिसने सच्चे दिल से प्यार किया लेकिन उसे कभी पा नहीं सका। शायद इसलिए कहते हैं, कुछ मोहब्बतें अधूरी रहकर ही हमेशा के लिए अमर बन जाती हैं।